डेफिनेटली हरियाणवी मतलब आज तक शायद मैंने तमिल तेलुगु में ज़्यादा काम किया है और कुछ हिंदी फिल्में की है, पर हरियाणवी लोग जो हैं मुझे वो बहुत ही अनोखे लगते हैं क्योंकि उनमें एक इनेट सेंस ऑफ ह्यूमर है और एक इनेट सेंस ऑफ श्योरिटी है जो बहुत ही एंडियरिंग होती है, बहुत ही प्यारी होती है। तो आई फील लाइक वो उनका एक जो उनके कल्चर में एक जो ह्यूमर है वो एम्बाइब करने की कोशिश की, सो उन सब चीज़ों पे प्रेप किया गया। यू नो आई थिंक बहुत फोकस दिया जाता है कभी कभार फिज़िकैलिटी पे फॉर सर्टन कैरेक्टर्स, बट इस कैरेक्टर में सिर्फ फिज़िकैलिटी उसकी 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 यूएसपी नहीं है। वो जिस किस्म की पर्सन है, वो जिस किस्म का कैरेक्टर है, आई थिंक वो ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करेगा। एंड बट डेफिनेटली आई वॉज वर्किंग आउट वेरी हार्ड व्हेन आई वॉज beginning to shoot the film, and I worked out continuously because I had to actually be physically strong. एक क्या होता है ना, हमारे also we are in a physical medium, so we are so focused on the aesthetic, but this time I had to actually work on strength because when you're riding a bullet and you are actually taking on people, aesthetic से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है actual strength जो बाउंसरी के काम में actually काम में आता है। तो इट्स नॉट जस्ट दी एस्थेटिक कि आपकी मसल हो गए तो आप स्ट्रॉन्ग हो गए, वो तो आपको दिख रहा है, बट जो एक्चुअल स्ट्रेंथ थी मुझे वो डेवलप करनी पड़ी इस फिल्म के लिए, जो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल था बिकॉज वी ऑलवेज हैव लुक्ड आउट मोर फॉर द एस्थेटिक देन जस्ट फॉर एक्चुअल स्ट्रेंथ। I've already worked with a lot of women bouncers. In fact, I was at an event I was at an event in Kerala, and I had a line of female bouncers helping me. It was in a temple actually. But अभी मैं खुद ही बाउंसर बन गई तो आई थिंक शायद मुझे ज़रूरत ना पड़े। कोशिश तो यही होगी। मधुर, एक तो मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब मानती हूँ कि इतने अमेजिंग फिल्म मेकर्स एंड अमेजिंग लोगों के साथ काम करने मिल रहा है, बिकॉज आप जिनके नाम ले रहे हैं इंक्लूडिंग मधुर सर, सब बहुत ही अच्छे लोग हैं और मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है बिकॉज वहीं से यू कैन एक्चुअली क्रिएटिवली कोलैबोरेट विद पीपल। बट मेरे हिसाब से आई थिंक I have never looked at cinema in anything except from a standpoint of entertainment. जो जिस किस्म का सिनेमा मधुर सर बनाते हैं वो एंटरटेनिंग है, उनका जॉनर बेशक अलग हो, पर I think I find his cinema always since the beginning of his career, whatever films I have been exposed to of his, I found them so entertaining. देखिए पहली बात तो मैं सच्ची बोलूँ तो मैं जैसे मैंने कहा कि मैं गेटी गैलेक्सी में पिक्चर देख के बड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे मैं खार बैंड्रा में रहा हूँ, तो मैंने कमर्शियल सिनेमा ही बचपन से देखी। मैं मनमोहन देसाई जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी हर सिनेमा मेरे ख्याल से देखा, मैंने ऑलमोस्ट लाइक इंसाइक्लोपीडिया क्या उनके सिनेमा पे। तो ऐसा नहीं कि मुझे कमर्शियल, मैं अगर वो सीरियस सिनेमा बनाता, लेकिन मैंने हमेशा एक मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा बनाया। मुझे आप लोग ने कहा है, मीडिया वालों ने कहा है कि मधुर तुम्हारे सिनेमा ना ज़्यादा कमर्शियल होता है ना ज़्यादा आर्टी फिल्म होती है, जिसको कहते थे उस वक्त पे, मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा होता है, जिसका व्यवसाय अच्छा किया है, बॉक्स ऑफिस पे उसकी सक्सेस भी अच्छा मिला है मुझे हर फिल्म में। तो मुझे लगता है मैं पर्सनल लाइफ में बहुत ही एक खुश मिजाज बंदा हूँ, बहुत ही हंसता हूँ। जैसे तमन्ना ने कहा, जो मुझे करीब से लोग जानते हैं और मेरा मिजाज को जानते हैं, तो मुझे लगा कि ये फिल्म उस तरह से, मैंने कहा ना कि बबली बाउंसर बहुत सीरियस सिनेमा भी हो सकता था कि बाउंसर का वर्ल्ड दिखा दिया, लेकिन मैं चाहता था कि इसको एक एंटरटेनमेंट लेवल पे इसको रखे बोल के।